हेलो फ्रेंड्स, आज से एनआईए का मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें आज इंट्रोडक्टरी पोर्शन रहेगा और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में आज हम सेक्शन 1 से लेकर 3 के बीच में डिस्कस करेंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है वो कब का है, तो वो 1881 का है, जैसा कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। और एक्ट नंबर से क्वेश्चन बनता है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये जो एक्ट नंबर है वो 26 ऑफ 1881, एक्ट नंबर 26 ऑफ 1881। और ये जो डेट होती है ये पासिंग डेट होती है कि कब इसे एसेंट मिली थी, तो इसे पासिंग डेट या एसेंटेड डेट कहा जाएगा 9 दिसंबर 1881 को। तो ये भी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में हमारा पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि किस ईयर का है, तो 1881। सेकंड, एक्ट नंबर क्या है वो ये मिल गया, और पासिंग डेट क्या होती है वो ये मिल गया। उसके बाद इसका अगर हम पर्पस देखें तो पर्पस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स। तो प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक्स से रिलेटेड जो भी लॉ हैं उनको डिफ़ाइन करने के लिए या अमेंड करने के लिए ये इसको बनाया गया है। कई बार प्रीएम्बल भी डायरेक्ट एग्जाम्स में आ जाते हैं प्रीलिमिनरी एग्जाम्स में, तो याद रखना है कि इसका पर्पस है डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स। बाकी यहाँ और एक्सप्रेस वे में दिया हुआ है वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स, इट इज़ हेयर बाई इनेक्टेड एज फॉलोज। तो इसने प्रीएम्बल बकायदे यहाँ एक्सप्रेस वे में दिया हुआ है। अब अगर हम बात करें प्रीलिमिनरी सेक्शन की, तो जैसा कि चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी सेक्शन की भी डील करता है। क्या कह रहा है सेक्शन 1? शॉर्ट टाइटल, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इस एक्ट का नाम क्या है? एनआईए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 इसका नेम है। तो कई बार एग्जाम्स में ये भी आ जाता है। एक बार जैसे कि आईपीसी में एक क्वेश्चन आया हुआ था एग्ज़ाम में कि आईपीसी का नेम क्या है, तो कई बार नेम भी आ जाता है। तो एग्ज़ाम में अगर ऑप्शन में आ जाए कि एनआईए नेम है या एनआईए 1881 नेम है, सो हमें ये चीज़ याद रखनी है। इस लोकल एक्सटेंड सेविंग ऑफ यूजेस रिलेटिंग टू हुंडीज एंड एक्सेट्रा कमेंसमेंट्स, इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया बट नथिंग हेयर इन कंटेंट अफेक्ट्स द इंडियन पेपर करेंसी एक्ट Section 21 or affects any local uses relating to any instrument in an oriental language, provided that such uses may be excluded by any words in the body of the instrument which indicate an intention that the legal relation of the parties thereto shall be governed by this act, and it shall come into force on the first day of March 1882। यहाँ से हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मिल रही है वो ये है कि इन्फोर्स कब हुआ ये 1 मार्च 1882, 1 मार्च 1882 को इसका इन्फोर्समेंट डेट है। इतने में से हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये मिला। और सेकंड यहाँ पे क्या मिला हमें कि इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। इसका एक्सटेंशन कहाँ तक है? होल ऑफ द इंडिया पे इसका एप्लीकेशन है। बट इसके एक्सेप्शन क्या मिल रहा है कि नथिंग हेयर इन कंटेंट, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि अफेक्ट करता हो इंडियन पेपर करेंसी एक्ट। तो ये एक्सेप्शन में आएगा कि इंडियन पेपर करेंसी एक्ट जो है वो उसका सेक्शन से, और सेक्शन 21 और अफेक्ट्स एनी लोकल यूजेस, या जो लोकल यूजेस के बारे में इनके लिए लॉ बने हुए हैं। तो स्पेशली जो प्रीलिम्स एग्जाम्स में जो पूछा जा सकता है वो ये है कि इंडियन पेपर करेंसी एक्ट एक्सेप्शनल केस में ये पूछा जा सकता है, और इसका इन्फोर्समेंट डेट पूछा जा सकता है, वो हमें याद रखना है। और इसका एक्सटेंशन होल ऑफ द इंडिया है, बट उसके साथ आप इंडियन पेपर करेंसी एक्ट को याद रखेंगे। रिपील ऑफ इनएक्टमेंट्स, आजकल रिपील वाले क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाने लगे हैं ईयर वाइज। तो याद रखना है कि रिपील बाय द अमेंडिंग एक्ट 1891, 12 ऑफ 1891। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बस ये है कि सेक्शन 2 में रिपील ऑफ इनएक्टमेंट्स है, और इसका ईयर हमें याद रखना है 1891, हम ईयर याद रखेंगे। सेक्शन 3 में कह रहा है इंटरप्रिटेशन क्लॉज, बस एक चीज़ डिफाइन किया है, बैंकर। बैंकर क्या होता है उसमें इसने बताया है कि बैंकर इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग एज ए बैंकर एंड एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। तो जब भी एग्जाम में आएगा तो लिख के आ जाता है बैंकर इंक्लूड्स, और उसमें से 2 ऑप्शन ये दे देगा, एक ऑप्शन ये एक ऑप्शन ये, और बोथ दे देगा थर्ड ऑप्शन, वही क्लियर हो जाएगा, वही सही आंसर हो जाएगा। तो हमें याद रखना है कि बैंकर मीन्स फर्स्ट थिंग एनी पर्सन एक्टिंग एज अ बैंकर एंड एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, इन दोनों को बैंकर की कैटेगरी में माना जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से जितने ऑब्जेक्टिव्स बन सकते थे उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, और इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 4 से कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा, बिकॉज अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, जो चीज़ मैंने कन्वे करने की कोशिश की वो आप तक सही तरीके से पहुँच पा रही है, और इस वीडियो से आपको हेल्प मिल पा रही है। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।